एक शांत गली के अंत में राजू श्रीवास्तव अपनी गाड़ी पर चिकन शवरमा बनाते हुए वहां से गुजरने वाले लोगों को आवाज लगा रहा था। आइए बाबू आइए, इस इलाके में इतनी स्वादिष्ट शवरमा बेचने वाली गाड़ी और कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपने एक बार मेरा चिकन शवरमा चख लिया तो आप बार बार खाना चाहेंगे। आइए बाबू आइए। लेकिन वहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी पुकार पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी राजू का बचपन का दोस्त किरण वहां आया और उसने पूछा, क्या रे राजू, व्यापार कैसे चल रहा है? राजू ने निराशा के साथ कहा, मेरी किस्मत के जैसा यार, सुबह से गला सूखने तक चिल्लाना पड़ता है। मेरे पिताजी का बिस्तर पकड़ लेना मेरी बदकिस्मती है, और अब उनकी यह गाड़ी मेरे हाथ में आ गई है ना, दिन के 200 रुपए कमाने के लिए जान निकल जाती है। ऐसा निराश होकर कहता है। किरण ने उस गाड़ी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ये गाड़ी कितने साल पुरानी है, पूरी गंदगी से भरी पड़ी है। वैसे भी इस इलाके में लोगों की आवाजाही थोड़ी कमी रहती है, तूने यह गाड़ी क्यों लगाई? थोड़ी दूर पर एक अच्छा सेंटर है, वहाँ लोगों की बहुत भीड़ रहती है। कल से अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी कर, बिक्री अच्छी होगी, ऐसा कहा। मैं क्या पागल हो तो यहाँ बैठकर चिल्ला रहा हूँ? उस भीड़ वाले सेंटर पर गाड़ी खरीदने के लिए हर दिन गुंडों को 150 रुपए की वसूली देनी पड़ती है। इतनी मेरी हैसियत कहाँ है, ऐसा कहता है। किरण ने 2 मिनट सोचा और कहा, मुझे एक विचार आया है। कल मैं छोटे बाजार में एक पुरानी चीजों की दुकान पर वर्किंग कंडीशन वाला सेकंड हैंड एसी खरीदने गया था। वहाँ एक कोने में एक पुरानी विंटेज कार खड़ी थी जिस पर धूल जमी थी। जिनका तो पता नहीं, लेकिन उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी। दुकानदार से पूछा तो उसने कहा, जो भी मिले देकर ले जाइए सर, 2 साल से डेड स्टॉक में पड़ी है, ऐसा कहा। तू इस पुरानी गाड़ी को छोड़कर उस कार के अंदर अपना शवरमा बनाना शुरू कर। लोग इसे कुछ नया और अजीब समझकर देखने आएंगे। इससे तेरा व्यापार बढ़ने की पूरी संभावना है भाई। राजू ने उत्साह के साथ कहा, ठीक है यार, यही करते हैं, लेकिन मेरे पास वो कार खरीदने के लिए पैसे नहीं है यार। मेरे पास 5000 रुपए है, मुझे यकीन है कि वो इतने पैसे में कार दे देगा। तू मुझे ये पैसे धीरे धीरे चुका देना। वह विंटेज कार अब राजा की तरह शान से खड़ी थी। उसके पीछे के हिस्से में किचन में बदल दिया गया और उस पर चमकता हुआ महाराजा विंटेज कार चिकन शवरमा का बोर्ड लग गया। राजू शवरमा बना ही रहा था तो किरण ने कहा, फिलहाल मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है राजू, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए तेरा हेल्पर बनकर रह जाऊंगा। और वो वहीं कार के पास रुक गया। 10 दिन बीत गए, व्यापार ने जोर पकड़ लिया था। एक दिन किरण थोड़ी देर से आया। राजू ने तुरंत इधर उधर देखते हुए उसे कहा, किरण इधर आ, तुझे एक बात बतानी है। उसने धीमी आवाज से कहा, मैं सुबह आकर कार साफ कर रहा था और शवरमा की तैयारी कर रहा था, तभी किचन काटने वाला चाकू गलती से सीट के पीछे के लोहे के रॉड के स्प्रिंग पर जा गिरा। अचानक वहाँ एक छोटे दरवाजे जैसा खाना खुल गया। वो एक गुप्त जगह थी। उसमें एक डायमंड नेकलेस मिला यार। वो कोई साधारण हार नहीं है, जैसे हम फिल्म में देखते हैं ना, महारानियां पहनती है, बिल्कुल वैसा ही था। पता नहीं कितने सालों से इस कार में छिपा था, शायद किसी ने उसे छुपा कर रखा होगा। किरण ने अविश्वसनीय नजरों से देखते हुए कहा, क्या डायमंड नेकलेस महारानियों का? अरे राजू, तू तो अब करोड़पति बन गया यार, इतना डर कर क्यों बता रहा है? अब शवरमा छोड़, चल उस नेकलेस को बेचकर हम दोनों यूरोप की ट्रिप पर चलते हैं। राजू ने घबराते हुए कहा, रुक जा यार, मैंने उस नेकलेस को वापस वहीं पर रखकर दरवाजा बंद कर दिया। मुझे डर लग रहा है, और राज घराने की चीज है, उसे बेचना इतना आसान नहीं होगा। और असली समस्या ये है कि पिछले 2 घंटे से एक व्यक्ति इस कार की तरफ देख रहा है, वही मंडरा रहा है। वो मुझे और इस कार को बहुत शक की नजर से देख रहा है। तभी वो व्यक्ति कार के पास आया और बोला, तुम्हारा नाम राजू है? सुना है तुम्हारा शवरमा बहुत मशहूर है, एक मिलेगा मुझे? राजू ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ सर, बिल्कुल सर, अभी बना देता हूँ। वह व्यक्ति शवरमा खाते हुए कार के चारों ओर घूमने लगा। और बोला, स्वाद तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यह कार भी बहुत खास है। यह 1930 की दशक की है ना? उस समय राज घराने के लोग ऐसे ही कार इस्तेमाल करते थे। मैं विंटेज कारों का कलेक्टर हूँ, क्या तुम इसे बेचोगे? मैं अच्छी कीमत दूंगा। राजू ने किरण की ओर देखते हुए कहा, नहीं सर, मैं इसे नहीं बेचूंगा, ये मेरी रोजी रोटी है। उस व्यक्ति ने कहा, सोच लो, ऐसी कारों में कहीं ना कहीं कीमती सामान छिपाने के लिए एक गुप्त खाने होते हैं। क्या तुम्हें इस कार में कुछ ऐसा मिला? उसका यह सवाल सुनते ही राजू और किरण दोनों चौंक गए।
राजू ने कहा, नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मिला, कसम से मैंने पूरी कार साफ की है। तभी वह व्यक्ति क्रूरता से मुस्कुराया और बोला, ए राजू, झूठ मत बोल। तुमने वो नेकलेस देख लिया है, ये मुझे पता है। मैं उस नेकलेस के लिए सालों से तलाश कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे साधारण एंटीक कलेक्टर समझ रहे हो? तो तुम गलत हो। मैं उस नेकलेस के लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ। किरण ने डरते हुए कहा, क्या क्या कह रहे हो सर आप? राजू, इसे वो नेकलेस दे दे, हमारी जान से ज्यादा कीमती है क्या? राजू ने शक्ति से कहा, मैं इसे नहीं दूंगा। तभी उस व्यक्ति ने चाकू निकाला और उनकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें मारकर मैं खुद उसे ले लूंगा। तभी किरण ने हिम्मत दिखाई, एक बड़ा चमचा उस पर दे मारा। वो उसके हाथ पर जोर से लगा और चाकू नीचे गिर गया। राजू ने तुरंत कार के पीछे रखी लोहे की पाइप उठाई और उस पर हमला किया, जिससे वह नीचे गिर गया। किरण चिल्लाया, राजू, वो रस्सी दे, मैं इसे बांध देता हूँ, तू पुलिस को फोन कर। वहां पर भीड़ जमा हो गई। तभी पुलिस आई, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। राजू ने वह नेकलेस पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, राजू, तुमने और तुम्हारे दोस्त ने बहुत बड़ा काम किया है। इसका नाम जब्बार सिंह है। यह एक बहुत बड़ा अपराधी है। इस नेकलेस की कीमत करोड़ों में है। इसे हासिल करने के लिए इसने बहुत कोशिशें की थी। तुमने इसे पकड़वाकर हमारी मदद की है। सरकार की तरफ से तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। राजू और किरण ने इंस्पेक्टर को प्रणाम किया और राजू ने कहा, आप सही समय पर आ गए सर, वरना ये हम दोनों को मार डालता। इंस्पेक्टर ने कंधे थपथपाते हुए कहा, तो पुलिस आखिर किसके लिए है? मुसीबत में फंसे लोगों की रक्षा करने के लिए। और वो मुस्कुरा दिया।